हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 गणित मंथन की पाठ्यपुस्तक से ये अभ्यास 5B इसके एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न हम लोग करेंगे। इसमें हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लिखा है निम्नांकित बहुपदों के घातांक बताइए। ठीक है, तो किसी बहुपद का घातांक कैसे बताते हैं, जरा इसको आराम से देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमको पहला सवाल देखना है। यहाँ लिखा है कि 2x³ यानी 2x की घात 3 प्लस 5x की घात 2 माइनस 7। ठीक है, यही आपका पहला प्रश्न है। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए यही पहला प्रश्न है। तो इसमें आप क्या देखेंगे, घातांक कैसे बताएंगे। इसमें आपको जो सबसे अधिक घात वाला पद दिख रहा है, जैसे यहाँ देखिए x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है, तो हाईएस्ट कहाँ है, x की घात 3। यानी इस बहुपद का घातांक अगर कोई पूछेगा तो आप जवाब देंगे 3। ठीक है, अच्छा चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब जैसे देखिए इसमें पूछा है, मैं यहीं से बता देता हूँ आपको। जैसे देखिए लिखा है 4x की घात 2 माइनस 5x प्लस 2 प्लस 3x की घात 4। तो अब इसमें सर्च करिए कि सबसे हाईएस्ट घात वाला पद कौन सा है। तो यहाँ देखिए ये है x की घात 4। ठीक, तो यानी इसका घातांक कितना हो गया, 4। ठीक, अब जैसे ही आप ग वाले प्रश्न पे आते हैं तो आप घबरा जाएंगे। यहाँ लिखा है 7, केवल 7 लिखा है। अब आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि 7 लिखा है तो इसमें हम इसको बहुपद कैसे बना के दिखाएं। तो अब देखिए आप स्वतंत्र हैं, इसके आगे आप कोई भी चर राशि लगा सकते हैं, x लगा सकते हैं, a लगा सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ लगा दिया a। ठीक, अब इसके पावर यानी इसकी घात अगर आप 0 कर दें तो आपको पता है कि इसकी पावर अगर 0 होगी तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और इसको आप 7 × 1 जानते हैं, 7 ही होता है। यानी अब ये एक बहुपद के रूप में आपको दिखेगा। और यहाँ देखिए इसका घातांक कितना है, 0 है, तो आप कहेंगे इसका घातांक कितना आया, 0। ठीक, आसान रहा। ठीक है, इसी तरीके से अच्छा आप देखिए कुछ ऐसे भी प्रश्न आएंगे आपके सामने। जैसे देखिए 6 वाला प्रश्न है इसमें ना। यहाँ लिखा है 20x की घात 3 प्लस 12x की घात 2 y की घात 2 10y² और 20। तो अगर आप झटके से देखेंगे तो आप तो कह देंगे भाई सबसे हाईएस्ट घातांक यहाँ दिख रहा है x की घात 3। लेकिन थोड़ा अलर्ट होकर देखिएगा, यहाँ देखिए दो चर राशियाँ हैं x और y, इसकी पावर 2 इसकी पावर 2, और दोनों के दोनों एक ही में हैं, इसलिए 2 और 2 को जोड़ के कितना आता है बच्चों, 4। इस नाते इसका घातांक कितना हुआ, 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुपदों के घातांक को बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। इसी क्रम में साथियों आगे बढ़ते हुए चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग करते हैं। भाग कीजिए। भाग कीजिए में देखिए बहुत ही आसान होता है। मैं एक सैंपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए प्रश्न अंग है इसमें कि 3x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 5x प्लस 18। इसमें आपको भाग करना है किससे, x प्लस 2 से। तो अब हम चलिए इसको कॉपी पे देखते हैं कि करना कैसे है। ये देखिए ये हमने ऐसे सवाल उतार लिया। सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि ये जो आपने बहुपद लिखा है ये अवरोही क्रम में है या नहीं। किसका अवरोही क्रम, घातों का अवरोही क्रम। तो देखिए यहाँ अवरोही क्रम है, 3 है, 2 है, फिर 1 है। अब आप इसको जैसे नॉर्मल संख्याओं का भाग करते थे उस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ आप लिख दीजिए 3x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 5x प्लस 18। ठीक, और किससे भाग करना है, x प्लस 2 से। ये आपने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हम लोग भागफल को यहाँ ऊपर लिखेंगे, आपके पास जहाँ जगह अवेलेबल हो वहाँ लिख सकते हैं। अब आप ये देखिए जिस संख्या से आप भाग कर रहे हैं जिस बहुपद से, ये है x प्लस 2। अब यहाँ देखिए पहला पद क्या है, x, और यहाँ का पहला पद क्या है, 3x की घात 3। अब आप अपने से गेस करिए कि x में किस संख्या का गुणा करने पे ये आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप 3x² का गुणा कर दें तो आपको आ जाएगा। चलिए हम लोग भागफल यहाँ लिखते हैं ना। तो ये हमने यहाँ लिख दिया 3x की घात 2। ठीक, अब इस 3x की घात 2 का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो जब 3x की घात 2 का गुणा आप x में करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 3x की घात 3। वेरी गुड। फिर यहाँ आपने लगाया प्लस का निशान। फिर जब इसी 3x² का गुणा आप 2 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 6x की घात 2। ये हो गया 6x²।
और फिर जैसे सामान्य भाग में आप घटा देते हैं घटा दीजिए, तो ये दोनों तो सेम टर्म है, कट ही जाएंगे, छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ घटाने में थोड़ा अलर्ट रहिएगा निशान को लेके। ये 4x है, इसमें से आपको 6 माइनस करना है ना, तो आपका उत्तर आ जाएगा -2x²। ठीक, और बाकी सारे के सारे टर्म को उसी तरीके से उतार देंगे हम लोग। ये उतर गया, ठीक है। अब आपका टारगेट है ये देखना, इस बहुपद में पहला टर्म है -2x² और यहाँ क्या है x। अब तो साथियों देखिए, ये इसका पहला पद है -2x² और ये है x। तो x में अगर आप -2x का मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको ये मिलेगा। तो अब यहाँ हम लोग कितने बार ले जाएंगे, -2x। ठीक, अब आप -2x का गुणा जब x में करेंगे, इसमें और इसमें दोनों में करना है, तो यहाँ आपको मिल जाएगा -2x²। ठीक, और जब 2 में करेंगे तो मिल जाएगा आपका -4x। ठीक है, ये आपने किया। फिर नॉर्मल जैसे आप घटाते थे घटा दीजिए, तो ये तो कट जाएगा। और ये देखिए 5 माइनस -4x ना, यानी प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका उत्तर 9x और प्लस 18 उसी तरह बच गया। ठीक, अब देखिए कि x है और ये 9x है ना, तो 9 का गुणा करेंगे आप तो आ जाएगा। तो यहाँ आप ले जाइए +9 टाइम्स, 9 बार आप ले गए, 9 का गुणा आपने x में किया आपको मिल गया 9x और 2 में किया आपको मिल गया 18। और जब आप घटाएंगे तो पूरा का पूरा 0 आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप आसान तरीके से बहुपदों का भाग भी कर सकते हैं।